आजकल ये ऑल टाइम प्लेइंग 11 का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई अपनी ओडीआई की बताओ, टी20 की बताओ, इसकी बताओ, उसकी बताओ, लेकिन इन सबके बीच में मेरे लिए ये सबसे इंटरेस्टिंग 11 बनी और ये ऑल टाइम नहीं है। ये मैं आपको बताता हूं और आप भी कहोगे कि यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है गुरु, मतलब ये नहीं सोचा था। श्रीशांत से पूछा गया कि आप अपनी ना कामेस्ट 11 बताइए। कामेस्ट से मतलब था जो शांत गुड बॉय वाली 11 होगी कि जो आपको लगा ना जैसे राहुल द्रविड़ है, गुड बॉय है, बड़े जैसे पार्थिव पटेल थे, बड़े गुड बॉय टाइप के, तो गुड बॉय वाली बताइए। अब श्रीशांत ने कहा यार मजा नहीं आएगा, ऐसा करते हैं बैड बॉयज वाली बनाते हैं, अग्रेसिव वाली बनाते हैं। अब आप खुद सोचो, एक ऐसी 11, अग्रेसिव सुनता ही दिमाग में विराट कोहली आ गया आपके। खैर उन्होंने कहा एक ऐसी 11 बनाता हूं जो थोड़ी ना अग्रेसिव है। अब आप सोचो कौन वो 11 खिलाड़ी हैं जो आपको लगता है कि यार ये सारे के सारे जबरदस्त होंगे। मतलब आप नाम लो इसका, अरे यार ये भी जबरदस्त है, अरे यार ये भी जबरदस्त। जैसे साकिब का नाम लो, साकिब अल हसन, वो वीडियो आपको याद होगी, वो अंपायर अपील करी, अंपायर ने आउट नहीं दिया तो लात मार दिया स्टंप्स पे। तो इस तरह के कुछ खिलाड़ी का नाम उन्होंने लिया और जिन जिन का उन्होंने नाम लिया, हर एक खिलाड़ी किसी ना किसी कर्मकांड में कहीं ना कहीं मौजूद जरूर और फेमसली रहा। ऐसा नहीं कि बस रैंडमली नाम आ गया। सबसे पहला नाम उन्होंने लिया इंडिया के करंट कोच गौतम गंभीर का। देखिए गौतम गंभीर फेमस हैं गुस्से के लिए, लड़ाई के लिए, और काफी ओकेजन पर दिखे भी हैं। तो उन्होंने कहा जी सबसे पहले इनका नाम लेते हैं। और सोचो उनके साथ किसको रखा? सही, विराट कोहली को। उन्होंने कहा जी गौतम गंभीर और विराट कोहली, दो अग्रेसिव आदमी, ये मेरी टीम में है। और मेरी टीम का कैप्टन कौन रहेगा? रिकी पॉन्टिंग। वही रिकी पॉन्टिंग जो अंपायर को धमकी दिया करते थे, वही रिकी पॉन्टिंग जो स्लेजिंग में माहिर थे, वही रिकी पॉन्टिंग जो ऑपोजिशन पर चढ़ जाते थे। वो ऑस्ट्रेलिया उस टाइम की चढ़ जाती थी ऑपोजिशन पर, और उसके वो कैप्टन थे। तो उन्होंने कहा ये मेरे भी कैप्टन है। फिर उनके बाद उन्होंने रखा सौरव गांगुली को। सौरव गांगुली का वही लॉर्ड्स में शर्ट उतारना, फ्लिंटॉफ को जवाब देना, तो वो वाला एक्शन जो वो रह गया सौरव गांगुली का, वो गुस्सा उनका हो जाना, इस वजह से उन्होंने सौरव गांगुली टीम में रखा। लेकिन पॉन्टिंग को बनाया उन्होंने कैप्टन के, भैया ये जो है ना ये ज्यादा गुस्सा है। फिर हम आगे बढ़े कि जी ठीक है, आपने बैट्समैन तो पिक कर लिया अच्छे, अब अपने मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर वाला पोर्शन लीजिए, क्योंकि ऊपर तो सारे बैटर हो गए भाई। आपने गंभीर के साथ विराट को ओपन करा दिया, तो जाहिर सी बात है। फिर रिकी पॉन्टिंग तीसरे पे आ गए, चौथे पे आपको गांगुली आ गए, तो आपने यहां अच्छी बना लिया। ऑलराउंडर बताइए। उन्होंने कहा शाहिद अफरीदी है ना। शाहिद अफरीदी अक्सर अपने गुस्से के लिए जाने। शाहिद अफरीदी की लड़ाई विराट कोहली से हो गई, सॉरी गौतम गंभीर से हो गई। शाहिद अफरीदी की लड़ाई इरफान पठान से हो गई थी। तो इस तरह से लड़ाई काफी बार हुई है इनकी, और ये करते भी रहते हैं, थोड़ा गुस्सा टाइप के आदमी है। तो उन्होंने कहा ये मेरे ऑलराउंडर हैं और इनके साथ रहेंगे साकिब अल हसन। मुझे पता नहीं इस टीम का क्या होने वाला है, ये टीम लड़ कट जाएगी। आप सोचो साकिब अल हसन, बहुत सारे सेवरल ओकेजन्स पर हमें साकिब जो है वो लड़ते हुए दिखे, और ये किसी और से नहीं लड़ते, ये सीधा अंपायर से जाकर लड़ जाते हैं। लोग प्लेयर्स में लड़ते हैं और अंपायर उनको शांत कराते हैं, ये जाकर के सीधा अंपायर से लड़ जाते हैं। अंपायर को जाकर के चिल्ला देंगे, अंपायर्स के सामने जाकर के स्टंप्स कबाड़ के फेंक देंगे, अंपायर्स के सामने स्टंप्स पे लात मार देंगे। तो ये भाई अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि साकिब को भी मैं अपनी टीम में रखूंगा। फिर हुआ कि ठीक है जी आगे बढ़ते हैं, बॉलर बताइए। तो उन्होंने कहा सबसे पहला नाम कारिन पोलार्ड। कारिन पोलार्ड को याद होगा, वो जॉनसन हाथ में बॉल लेकर, जॉनसन आई गेस थे या स्टार्क थे, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, आप बताइए कौन थे, शायद स्टार्क थे। बॉल लेकर आ रहे हैं, फिर उन्होंने बॉलिंग नहीं करी, वो फेंक करके बैट मारा कारिन पोलार्ड ने। वो गुस्सा बहुत जबरदस्त। फिर उसके बाद अब आता है इंटरेस्ट। फिर वो पिक करते हैं अपने ही फॉर्मर इंडियन बॉलर को, जिनका नाम है हरभजन सिंह, जिनसे उन्होंने थप्पड़ खाया। आपको इंसिडेंट तो याद होगा ना आईपीएल का, जब हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया था। हाँ जाकर चेक कर लीजिए जरा, अभी भी आप जाके गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी वो वीडियो। बड़ी फेमस कहानी थी कि यार बताओ, आई थिंक वो उस टाइम पर हरभजन सिंह पंजाब से थे और ये शायद राजस्थान से थे, आपको श्रीसंत जो है, और इनको थप्पड़ लगा दिया था मैच के बाद। वो बड़ा फेमस हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जी हरभजन मेरी टीम में है, वो भाई वो इंसिडेंट नहीं भूल सकता मैं। फिर उन्होंने उनके साथ साथ अपने आप को ही पिक कर लिया कि नहीं, टीम में तो मैं भी हूं। हम सबको पता है श्रीशांत के अंदर भी वो गुस्सा हमेशा दिखा। और इन सब के बाद उन्होंने पिक किया शोएब अख्तर को। शोएब अख्तर जानवर जैसा आदमी, और मतलब ऐसा भाग के आता है, ऐसा लगता है लड़ाई करने आ रहा है। और शोएब अख्तर के बाद फाइनली उन्होंने पिक किया अपने पुराने राइवल फाइटर को, जिनका नाम एंड्रे नेल था, जो साउथ अफ्रीका से हैं, और उनसे भी एक बार श्रीशांत भिड़ गए थे। तो उसके बाद उन्होंने उनको छक्का मारा। तो ये उन्होंने बनाई अपनी पूरी 11। उन्होंने कहा कि हरभजन को इसलिए भी रखना है क्योंकि हरभजन और शोएब अख्तर की लड़ाई हुई थी एशिया कप में, अगर आपको याद होगा तो। उन्होंने कहा कि 2010 वाला एशिया कप दोबारा रिलीव करेंगे और उसको अपने साथ एक टीम में रख लेंगे। तो उन्होंने ये बनाई पूरी ऐसी गुस्से वाली 11 और ऐसी अग्रेसिव 11, और शांत कोई नहीं इसमें। तो मैं सोच रहा हूं कि अब आपसे पूछूं कि जी इस अग्रेसिव 11 के सामने आपके पास कोई 11 है, कोई ऐसी 11 जो इसको टक्कर दे सके? क्योंकि ये देखो, इसको आपसे 2 बार जीतना पड़ेगा, एक बार रन से, एक बार गुस्से से। ये आपको अपनी बॉल से डराएंगे, अपनी आंखों से भी डराएंगे। बताइए, बनाइए जरा अपनी 11, और उस 11 में ऐसे लोग होने चाहिए जो इनसे लड़ने को और भिड़ने को तैयार हो। है कोई 11 तो कमेंट सेक्शन में बताओ।